हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। तो उसी सीरीज में आज हम हमारी क्लास 9th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। बेसिकली आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम कंप्लीट इंट्रो लेंगे पॉलिनोमियल्स का। हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बारे में, देखेंगे कि कौन सी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं और कौन सी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते और क्यों। साथ ही साथ हम डिफरेंट टर्म्स को भी डिफाइन करेंगे जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड होती हैं, लाइक कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, डिग्री एटसेट्रा। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम कैसे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आज की इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। तो देखो, पॉलिनोमियल्स जो है दो शब्द से मिलकर बना है, पॉली एंड नोमियल्स। जिसमें पॉली शब्द है इसका मतलब होता है मैनी और नोमियल्स शब्द का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बारे में। बेसिकली पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर होते हैं कुछ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स, साथ ही साथ ये इन्वॉल्व करती हैं कुछ ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और साथ ही साथ जो इनके वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। मतलब जो वेरिएबल की पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में होगी? पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हुए हैं, जैसे x² - 6x + 9 एक पॉलिनोमियल है, साथ ही साथ x³ - 4x² + 9x - 2 भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये जो दोनों है ये एक एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं और वो एक्सप्रेशन क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अगर आपको अभी भी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अभी हम इसकी डेफिनेशन के बारे में एक और बार डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ लेते हैं जिससे आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। साथ ही साथ हम इन दोनों क्वेश्चन के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल px दिया है जो है x³ - 4x² + 9x - 2। अब देखो इसमें सबसे पहली चीज आती है टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? जैसे आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाता है उसमें सबसे पहली चीज आती है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो अगर मैं इस वाले px पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें 4 टर्म्स हैं। ये कैसे पता चलेगी आपको कि ये 4 टर्म्स है? पहली टर्म है x³, दूसरी टर्म है 4x², तीसरी टर्म है 9x और चौथी टर्म है 2। आपने यहाँ पे देखा कि इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स थी, x³ 4x², 9x एंड 2। अगर मैं इसी तरह आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे x² - 4x + 9, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं तो आपका आंसर होगा कि इसमें 3 टर्म्स हैं। पहली है x², दूसरी 4x और तीसरी 9। अगर इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे x - 4, और अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं तो आप कहोगे 2 टर्म्स हैं, पहली x और दूसरी 4। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जैसे कि x, और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं तो आप कहोगे इसमें सिर्फ एक टर्म है। आई होप आपको टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी ऊपर डेफिनेशन में हमने 2 चीजें पढ़ी। पहली चीज पढ़ी वेरिएबल्स और दूसरी चीज हमने पढ़ी कोफिशिएंट्स। अब इन दोनों को भी एक एक करके समझते हैं। बेसिकली वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। जैसे अगर मैं इस वाली एक्सप्रेशन की बात करूं, x³ - 4x² + 9x - 2, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में आपसे पूछूं कि वेरिएबल क्या है तो आप कहोगे कि इसमें x एक वेरिएबल है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं
y स्क्वायर माइनस y प्लस 4, इस वाली एक्सप्रेशन का वेरिएबल क्या है, तो आप कहोगे y वेरिएबल है। मतलब हमें y की वैल्यू नहीं पता है। हम वेरिएबल को किसी भी अल्फाबेट से नोटेट कर सकते हैं, जैसे a, b, c, x, y, z एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आपको वेरिएबल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ आप एक चीज और नोटिस करेंगे वेरिएबल्स के अंदर कि यहाँ पे वेरिएबल की डिफरेंट पावर्स हैं। जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है x की पावर 1। सो इसी के साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि कोई भी पॉलिनोमियल px है, उसके जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, कोई भी पॉलिनोमियल px है और उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर इस वाले पॉलिनोमियल के लिए मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो आप कहोगे इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो है 3। तो मतलब हमारे px पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 3। सिमिलरली अगर इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो आप कहोगे कि y की हाईएस्ट पावर है 2। इट मींस इस वाली एक्सप्रेशन में, इस वाले पॉलिनोमियल में हमारा जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो होगा 2। आई होप आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी साथ के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। सो अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। सो अभी ऊपर हमने सेकंड पॉइंट के अंदर वेरिएबल के बारे में पढ़ा। अब कोफिशिएंट क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे x क्यूब से इस वाली एक्सप्रेशन में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? आप कहोगे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 एक कोफिशिएंट है। किसका? x क्यूब का। सिमिलरली x स्क्वायर से यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? आप कहोगे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4 एक कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। सिमिलरली 9x में x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? आप कहोगे 9, तो 9 एक कोफिशिएंट है x का, -2। 2 जो है उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए हम इसे कोफिशिएंट रेफर नहीं करते। ठीक है, आई होप आपको कोफिशिएंट यहां से समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 4x स्क्वायर -3x प्लस 9। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -3। आपको याद रखना माइनस को भी कंसिडर करना है, मतलब साइन को भी कंसिडर जरूर करना है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा? -3। अगर मैं आपसे पूछूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे x स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? +4। इट मींस इसका कोफिशिएंट होगा 4। आई होप आपको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। सो अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ 2, तो ये क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने लिख दिया सिर्फ -3, तो ये क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने लिख दिया 4, तो ये क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। साथ ही साथ जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होगा उसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा सिर्फ 0, तो ये क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। साथ ही साथ हम इसे क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की, जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। जैसे यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो आप कहोगे यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 0। सिमिलरली अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो आप कहोगे यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने? 1, मतलब कि एक ही है x। अगर मैं इस वाले थर्ड एक्सप्रेशन की बात करूं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, पहला तो x और दूसरा y। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाली एक्सप्रेशन में या इस वाले पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो आप कहोगे 2। आई होप आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो इसी के साथ हमने हमारे पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो कवर कर ली। चलिए अब वापस से बढ़ते हैं हमारी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। सो वापस से एक बार देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एक एक्सप्रेशन होती है जो कंसिस्ट करती है वेरिएबल एंड कोफिशिएंट
अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल से क्या मतलब है और कोफिशिएंट से क्या मतलब है। साथ ही साथ ये इन्वॉल्व करती है कुछ ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और इसकी जो वेरिएबल की पावर होती है वो कैसी होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर होती है। ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में भी नहीं होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो देखो मैंने आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, इज x प्लस 1/x इज अ पॉलिनोमियल। क्या ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये एक पॉलिनोमियल है? तो आप ध्यान से देखो, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस, और जो ये 1/x है इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1। तो अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो x की पावर है वो है 1 और यहाँ पे जो x की पावर है वो है -1। और अभी अभी मैंने आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में पढ़ाया है कि जो वेरिएबल की पावर होती है वो होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ना ही नेगेटिव होगी और ना ही फ्रैक्शन में होगी। लेकिन इस वाले केस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स कि x प्लस 1/x जो होगा वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो, कि x प्लस 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली अब जो मैंने सेकेंड क्वेश्चन पूछा है वो है x प्लस √x इज अ पॉलिनोमियल। क्या ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये एक पॉलिनोमियल है? तो अगर मैं इसे लिखूं तो मैं लिखूंगा x प्लस x की पावर 1/2, मतलब √x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 1 और यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 1/2। इट मीन्स यहाँ पे जो पावर है वो है फ्रैक्शन के अंदर। और मैंने अभी आपको बताया है कि जो पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है, ना ही नेगेटिव होगी और ना ही फ्रैक्शन में होगी। तो ये जो लिखा हुआ है x प्लस √x ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इज x प्लस √x इज अ पॉलिनोमियल, तो इसका भी आंसर होगा नो, x प्लस √x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होती है और कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, जिसमें सबसे पहला डिवीजन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे हम कैसे किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला टाइप आता है मोनोनोमियल, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होती है, एक ही टर्म होती है, उसे हम मोनोनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है 4x या फिर x² या फिर 2, इन सभी में एक एक टर्म्स हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोनोमियल्स कहेंगे। सिमिलरली अब हमारा सेकेंड टाइप है बायनोमियल, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो ही टर्म्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बायनोमियल्स। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है 2x² + 2, तो ये क्या है, एक बायनोमियल है। सिमिलरली थर्ड टाइप जो है हमारा, उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होती हैं, उन्हें हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है 4x² + 9x - 2, तो ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये तीन टाइप्स के होते हैं, मोनोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सो अब सेकेंड डिवीजन की बात करते हैं, जहां पे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, कि उनके वेरिएबल्स की डिग्री क्या है। जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है लीनियर, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होती है, उन्हें हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है x + 4, तो यहाँ पे आप देखोगे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो है 1। इट मींस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो 1 है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। सो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप की, जो कि है क्वाड्रेटिक, मतलब कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होती है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है आपको x² + 4x + 4, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर है 2। इट मींस ये जो पॉलिनोमियल है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की, जो कि है क्यूबिक, मतलब कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है 3, उन्हें हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 3,
तो मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हमने 3 टाइप के डिस्कस किए, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इसी के साथ साथ हमने हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स को, जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे पॉलिनोमियल्स के, उसको फिनिश कर दिया है। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे जरूर एंटरटेन करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।